अस्सलामु अलैकुम। तपती धूप और शदीद गर्मी में भला तरबूज से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है जो कि न सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है बल्कि आपके जिस्म को ठंडा भी रखता है। क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रिशनल माहिरीन तरबूज को नेचर्स व्याग्रा यानी कुदरत का व्याग्रा कहते हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन साइंसी हकायक पर कि तरबूज मर्दाना सेहत, ताकत, स्टेमिना और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में कैसे किरदार अदा करता है और जादुई असरात का हामिल है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर संजीदा हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अधूरी मालूमात नुकसानदेह साबित होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तरबूज में एक खास किस्म का अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे एल-सिट्रोलीन कहा जाता है। जब आप तरबूज खाते हैं, एल-सिट्रोलीन हमारे जिस्म में दाखिल होकर नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की शरियानों को रिलैक्स करके खून की गर्दिश को बेहतर करता है, जिसकी वजह से तमाम जिस्म समेत अज़ाए मखसूसा की तरफ खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिससे मजबूत इरेक्शन, तनाव और सख्ती पैदा होती है, स्टेमिना इंक्रीज होता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और अज़दवाजी जिंदगी के खुशगवार लम्हात तवील तर हो जाते हैं। मर्दाना सेहत सिर्फ एक पहलू तक महदूद नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स के भी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तरबूज में लाइकोपीन भी पाया जाता है और दिलचस्प अमर यह है कि तरबूज में लाइकोपीन टमाटर से भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। लाइकोपीन एक इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और ये प्रोस्टेट के कैंसर के खतरे को कम करता है और गदूदों की सोजिश को खत्म करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आप जिम जाते हैं या फिर जिस्मानी मुशक्कत करते हैं तो तरबूज आपका एक बेहतरीन दोस्त है। सख्त वर्जिश के बाद पट्ठों में होने वाले दर्द यानी मसल सॉरनेस को भी एल-सिट्रोलीन कम करता है और जब पट्ठों में रिकवरी आती है तो आपका स्टेमिना और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एक ऐसी बात जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तरबूज का लाल हिस्सा खाकर हम तरबूज का सफेद हिस्सा फेंक देते हैं, जबकि एल-सिट्रोलीन तरबूज के सफेद हिस्से में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि छिलके के बिल्कुल साथ होता है। अगली बार जब आप तरबूज खाएं तो तरबूज के सफेद हिस्से का जूस बना लें या फिर उसको वैसे ही खा लें। तरबूज खाने में चंद एहतियाती तदबीर हैं। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से शुगर के मरीज अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। हर चीज का एतदाल से इस्तेमाल इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। तरबूज को रात को सोने से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज में पानी की वाफर मिकदार होने से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कुदरत ने हमें एक इंतहाई सस्ता और लजीज फल फराहम किया है, बस जरूरत है तो इसे सही तरीके से खाने की। आपको तरबूज कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।